प्रधानमंत्री की कई योजनाओं को जो है हर किसी को दिया जा रहा है, तो इसीलिए ये देखिए ऐसा नहीं करना देखिए ऐसा है ना कि बीजेपी जो है डेलिबरेटली आधी सच्चाई बोलती है, आधी और पूरी झूठ बोलती है। क्या तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास के हमारे हिंदू भाइयों को प्रोफेशन की बुनियाद पर ये सेम स्कीम नहीं दी जा रही है? बराबर दी जा रही है। झूठ बोल रहे हैं वो लोग बीजेपी वाले। दी जा रही है, बिल्कुल दी जा रही है। प्रोफेशन की बुनियाद पर जो नाई है, जो मिस्त्री का काम करते, इस दिया जा रहा है। ऐसे कई 10-12 प्रोफेशन आइडेंटिफाई करे, उसमें भी दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब आप नहीं, अरे आपको दिया जा रहा है ना, माइनॉरिटीज को दिया जा रहा है। माइनॉरिटीज धर्म आ रहा है क्या आर्टिकल 30 माइनॉरिटी धर्म है? माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन दे रहा है माइनॉरिटीज को, तो उसमें धर्म कहां से आ रहा? आर्टिकल 30 में नहीं है क्या नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन जो बीजेपी का चेयरमैन है, उसमें कौन माइनॉरिटी नहीं लिखा हुआ है जिसमें मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जैन है, सिख है? तो माइनॉरिटीज को मिल रहा है। ये कौन सी बात है? एक बात जो है INDI की तरफ से जो है बात ये आ रही है कि जो बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए के साथ नहीं है या उनके गुट के साथ नहीं है, वो सारे कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ। हाँ, वो जॉर्ज बुश के बेटे हैं पूरे। ये ठाकरे जी का नहीं, ये जॉर्ज बुश के बेटे हैं, जॉर्ज बुश के परिवार के हैं। जॉर्ज बुश ने भी कहा था कि आप हमारे साथ हैं या दुश्मन के साथ हैं। तो लगता है कि जॉर्ज बुश के जानशीन है पूरे के पूरे ये लोग। और ये लोग एक दुकान चला रहे हैं, ये दुकानदार हैं कि इनके पास जो आएगा दुकानदार उनको बोलेगा अच्छा है, जो उनसे दूर रहेगा वो कम्युनल है। और एक चौकीदार हैं जो नेशनलिस्ट सर्टिफिकेट बांटते हैं। और दुकानदार जो है, जो साहूकार बन के बैठा है, हमारी बर्बादी का बाइस बना है, वो कहेगा कि अगर हमारे पास आ जाओगे दुकान को तो तुम अच्छे हो जाओगे। ना तुम्हारी हमको ना दुकानदार की जरूरत है, ना ये चौकीदार की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला इस देश में चौकीदार को बैठाएंगे, दुकानदार की दुकान ही बंद होगी। एक तीसरा गुट बनने की संभावना बहुत है। मैं तो बार बार हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि उनको लीड लेनी चाहिए। और ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे कई बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हर स्टेट में वो तैयार हैं। और अगर चीफ मिनिस्टर KCR लीड लेंगे तो मैं समझूंगा कि बहुत सा इसमें काम हो सकता है। अखिलेश यादव जी आ सकते हैं क्योंकि वो KCR साहब से भी मिल रहे हैं, फिर INDA वो उनसे पूछिए, वो तो हर जगह जाके बैठ रहे हैं। वो यहाँ भी बैठते, वहां भी बैठते, हर जगह चले जाते बेचारे। वो कौन है आपके साथ में जो आपको लगता है? अल्लाह है हमारे साथ। नहीं, दो पार्टी नहीं, हमारे सुनिए, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ वो अवाम है जो जालिमों के जुल्म को नहीं सहने वाली है। हमारे साथ वो अवाम है जो मजलूमों की तकलीफ को समझती है। हमारे साथ वो अवाम है जो इस देश को, डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहती है। दो पार्टियां क्या एक सर आप लगातार बोलो नहीं बोलो। नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि आप सिर्फ दो पार्टियां हैं तो नहीं, दो पार्टी एक गुट बड़ा बन जाएगा। क्या बड़ा बनेगा? क्या बड़ा? कौन सी पार्टियां हैं जो आपके साथ आ सकती? अरे बहुत आ सकते, देखिए अभी बहुत आ सकते। उदाहरण के तौर पर अरे बहुत आ सकते। आप अभी ठहरिए ना, अभी तो खेल शुरू हुआ है। सर आप कई बार BRS की स्कीमों की तारीफ की है, सर दलित बंधु हो या फिर जो भी एश फार्मर के रिलेटेड हो। परसों ही एक स्कीम का ऐलान किया गया BC के लिए, कांग्रेस पार्टी की वजह से, तो 12 लाख देंगे दलित लोगों के लिए। कई सारे रिजर्वेशन की भी उन्होंने बात की। हाँ, तो ऑलरेडी KCR दे रहे ना 10 लाख, आप 2 लाख बढ़ के देने की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने भी कर रहे थे ऑलरेडी। वो स्कीम लाने वाला KCR है ना दलित का। वो लोन माफी के स्कीम का भी लाने वाला KCR है। आप तो कॉपी कर रहे, कट एंड पेस्ट जो बोलते वो कर रहे आप। वो बोलते ना कि नकल और चोरी करने के लिए भी अकल चाहिए, वो भी नहीं है बेचारों के पास। अब वो कट एंड पेस्ट जो आप कर रहे हैं, आप उन्होंने ऑलरेडी कर दिया, उन्होंने अंकल कर दिए, उन्होंने ऑलरेडी स्कीम ला लिया। उन्होंने अंकल KCR जो है वो कर दिए ना। अब आप उसको ही देखा देखी कर रहे, आप है क्या आपको? तो इसका मतलब आप उनके पीछे चल रहे। तो अब जो आदमी स्कीम लाया, लोग उसका साथ देंगे या जो इन्होंने नई बात तो कर रहे, उन्होंने वही बात कर रहे। जिसको पैसे मिल रहे, जिसके पास लोन माफी हो गया, उसके अकाउंट में किसानों के पैसे जा रहे, तो आप तो वो कर रहे, देखा देखी कर रहे, कॉपी कर रहे। आप पूरा नया कुछ है ही नहीं आपका ने। तो इस वास्ते वो जो उर्दू में कहावत है कि नकल करने के लिए भी अकल और सलीका चाहिए, वो भी नहीं है आपका ने।
सर कल यहाँ पर अमित शाह जी आए थे, आपका काफ़ी जो नाम लिया सर उन्होंने, साथ में बीआरएस कांग्रेस को 4G, बीआरएस को 3G, आपको बीआरएस को 2G और आपको 3G, 3 जनरेशन से आने वाली पार्टी कहा कि यहाँ पर मोदी जी आने चाहिए, यहाँ पर कमल खिलना चाहिए, पीछे हुई वो 5G। हाँ वो देखेंगे, चुनाव के नतीजे के बाद बात करेंगे। ये 4G जीतेगा या फिर आपकी पुरानी लाइन जीतेंगी, देख लेंगे, आप मालूम होगा। असद साहब, मुंबई में जो इंडिया अलायंस की बैठक मैं उस पर नहीं बोल सकता। नहीं, उसमें छोटी पार्टियों को बुलाया गया। नहीं, मेरे ताल्लुक ही नहीं है मेरा उससे। आपको इनविटेशन? नहीं, मैं कई बार मरता हूँ, बोला ताल्लुक ही नहीं है उससे, मेरा ताल्लुक ही नहीं। मेरे को क्या करना। लिस्ट कब आने वाली है सर? हाँ, अब टाइम है बहुत, जब टाइम इलेक्शन जब आएगा, जब टाइम जब करेंगे। अब हम अपने टाइम से करेंगे भाई, हर कोई क्या वो करेंगे, अपने टाइम से हम करेंगे। हर कोई इस बार जल्दी लेकर आ रहा है ताकि वो ग्राउंड लेवल पे जा आज सके। देखिए ऐसा है, आप लोग दारुसलाम को माशाल्लाह से हफ्ते में 2-3 दिन आते, यहाँ पर हमेशा आपको इलेक्शन का माहौल दिखता, पब्लिक आती, काम लेती हमारे से। दूसरे पार्टियों को इलेक्शन के माहौल में आना पड़ता। हम लोग साल के 12 महीने जनता का काम करते रहते और सिर्फ जमीन पर रहते, हवा में नहीं रहते हम लोग। हमारा पार्टी के मेंबर्स, हमारे पार्टी के एमएलए, कॉर्पोरेटर्स, है हम में कमजोरी है, हम नहीं बोल रहे, मगर मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि आवाम के दरमियान रहना। जिसका इंतकाल हुआ हम नजर आते, बच्चे का हकीका है वो नजर आते हम लोग, बच्चे को मिठाई खिला रहे वो नजर आते हम लोग, फिर आप दवाखाने में मॉर्चरी में जो हम नजर आते, राशन कार्ड में हम नजर आते, पेंशन स्कीम का गाइड कर रहे हैं वहां हम नजर आते, ट्रांसफर है तो हम नजर आते, हर जगह पे हम नजर आते आपको। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नजर नहीं आती, अब खाली आप इलेक्शन आते पॉलिटिक नजर आते। हम लोग हर जगह पे माशाल्लाह से काम करते आए, यही हमारी ताकत है, यही हमारी मेहनत है, और हम इससे हमारे को भरोसा है अवाम हमारे को इंशाअल्लाह ताला हमारे को और बड़ी ताकत से नवाजेगी, हमको कामयाबी मिलेगी। अब अरे भाई, आपको इतनी जल्दी कहीं को फिक्र है? आपको ब्रेकिंग न्यूज मिलेंगी, जब मिलना है मिलेंगे। अब क्या है, असद साहब, आप बाकी राज्यों में भी जा रहे हैं अपने आप को विस्तृत? हाँ, अभी जा रहा हूँ, मैं परसों जा रहा हूँ, रांची में बाई इलेक्शन है, मैं जा रहा हूँ, लड़ने जा रहे हूँ रांची। जब आप अपने आप को विस्तृत कर रहे हैं तो बीआरएस तक ही आपकी दोस्ती क्यों है? बाकी पार्टियों के साथ क्या आप नहीं जाना चाहते या फिर देखिए ऐसा नहीं, ऐसा देखिए, जो हमसे दोस्ती करना चाहेगा तो हम दोस्ती करेंगे, और दोस्ती का मतलब ये है कि आप अमन को बरकरार रखिए, स्टेट प्रोग्रेस करना चाहिए, किसान खुश होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए, गरीबों को पूरा सोशल बेनिफिट का जो वेलफेयर का स्कीम से मिलना चाहिए, वो होता है, वो हो रहा है यहाँ पर। अब दूसरे हमको दोस्ती नहीं करना चाह रहे तो हम भी ना, हमारे को जरूरत नहीं है। अब क्या मैं बोलते रहूं वो मैं दोस्ती करना चाह रहे हम करेंगे, नहीं कर दुश्मनी करना, मुखालिफत करना चाह रहे करिए, मगर दोस्ती कोई करेगा तो हम करेंगे, नहीं करना चाहे तो हमारा क्या फर्क पड़ता। कोई दोस्त नहीं मिला था? अरे देखिए, इतनी जनता हमारी दोस्त है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारे दोस्ती है पूरे।